जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल परी एजुकेशन पर। जैसे कि जानते हैं, वीकली मॉक टेस्ट होता है रोजगार विथ एप्लीकेशन पे। तो आज 24 अगस्त 2025 है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो वीकली मॉक टेस्ट होता है उसी को हम यहाँ पे एनालिसिस देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न लेते हुए, ज़्यादा समय न लेते हुए अपना क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि एक दिया हुआ है, उसको हल कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है, रूट क्या है 41, रूट अंडर कितना है 36, माइनस अंडर रूट कितना है, ये पूरा रूट में है भाई, यहाँ पे रूट होगा। ठीक है, 96 प्लस रूट 625 है। तो सब इसको हल करने का तरीका है क्या कि सबसे पहले हम यहाँ पे अंदर वाला को, सबसे जो अंदर ब्रैकेट है उसको करेंगे। तो यहाँ पे 625 का कितना होता है, तो ये 25 का रूट है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे 25 जोड़ देंगे। 96 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। 121 किसका रूट है, 11 का रूट है। तो 11 इसमें क्या करेंगे माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना, यहाँ पे 25 हो जाएगा। 25 किसका रूट है, 5 का है। अब 5 इसमें हम क्या कर देंगे माइनस करेंगे तो 41 में 5 जाएगा तो 36 होगा। 36 किसका रूट है, 6 का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से इसको सोल्व किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है क्या कि 10 वर्ष पूर्व, माने 10 वर्ष पहले ए और बी का आयु कितना था, बी का आधा था, ए बी से उम्र में आधा था। ठीक है, तो 1:2 लिख सकते हैं। यदि इनकी वर्तमान उम्र 3:4 है। ठीक है, तो बताना उनकी वर्तमान उम्र का कुल योग क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करेंगे। तो 6 माइनस 4 करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करेंगे कि ये दोनों को डिफरेंस ले लेंगे और फिर गुना करेंगे 10 में से। कितना हो जाएगा 1 गुना 10 10, यानी यहाँ 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान 5 हो गया। अब ए प्लस बी का वर्तमान आयु का योग, तो वर्तमान आयु क्या है, ये है 3:4 है। ठीक है, वर्तमान, तो वर्तमान रेशियो 3:4 है। टोटल कितना हो जाएगा 7। 1 यूनिट का मान 5 है तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा 35 वर्ष। तो राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 देखेंगे। तो 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की कितना है, चौड़ाई है उसकी लंबाई का कितना है 4/5 है। इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो लंबाई कितना हो जाएगा 5x और चौड़ाई कितना हो जाएगा 4। इसका फर्श का क्षेत्रफल जो लंबाई और चौड़ाई है यही गुना होगा। तो 5x गुने 4x, ठीक है, इक्वल टू कितना है 500। ये क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। तो यहाँ से आप काटिएगा तो कितना बार में कटेगा 5 से 100 बार में, यहाँ 4 से 25 बार में। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 25, तो x बराबर 5 हो गया। अब हमको यहाँ पे पूछ रहा है कि लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना है। तो कितना अंतर है, सिर्फ एक का अंतर है, 1x का अंतर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंतर, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं। लंबाई कितना हो जाएगा 5x, तो यानी टोटल 25 हो जाएगा। और यहाँ पे चौड़ाई कितना हो जाएगा 4x, तो टोटल 20 हो जाएगा। वो अंतर कितना है 5 का अंतर है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखेंगे। तो 4 नंबर आपको क्या है, बोर्ड मास है। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो ब्रैकेट अंडर है, बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट के करना, उसके बाद ऑफ के करना, डिवाइड के, मल्टीप्लाई के और ऐड के, सब्ट्रैक्ट के। सबसे पहले यहाँ करेंगे तो देखिए यहाँ 80 में 10 भागा जाएगा 8 हो जाएगा। अब 15 8 कितना होता है 22 हो जाएगा। तो 93/3 माइनस कितना लिखेंगे यहाँ पे 8 5 23, 23 हो जाएगा। अब भागा कितना है 23 है तो नीचे 23 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 31 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे टोटली कितना बच गया 30 बच गया। इसमें 47 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 77 हो जाएगा। ठीक है, 77 होगा। 96 में से 77 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 7 6 13 9 6 16 1 17, यानी 173 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है
पाई एल प्लस आर होता है, ठीक है। ये होता है पाई आर प्लस एल प्लस आर होता है, ठीक है। आर कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है, और एल कितना दिया हुआ है, एल यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो बस आपको वैल्यू पुट कर देना है यहाँ पे। तो वैल्यू पुट करिएगा तो कितना हो जाएगा 22/7, ठीक है। पाई आर में आर कितना 11 है, और कितना हो जाएगा 11 और 24 हो जाएगा यहाँ पे 35, ठीक है। अब गुना करिएगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 22 गुने 55 कितना हो जाता है यहाँ पे 1210 हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखेंगे तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक मूर्तिकार दोबारा संगमरमर की मूर्ति को उकेरा जा रहा है, ठीक है। पहले सप्ताह में 35% का मान लिया जाए कि उसका वजन 1 था, ठीक है। पहला सप्ताह में कितना 35% काट दिया, तब कितना 65% बच जाएगा, तो 65/100, ठीक है, ये बच गया। दूसरे सप्ताह में शेष का 20% काट दिया जाता है, तो 20% काटेगा तो 80% शेष बचेगा, ठीक है। और तीसरे सप्ताह में 25% काटेगा शेष का, तो 75% बच जाता है। और जो अंतिम में बचा वो कितना 48.75 पाउंड बचा, ठीक है। तो बताना है संगमरमर के मूल टुकड़े का वजन कितना था, ठीक है। आपको एक्स का मान निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ सोल्व कर देना। 25 में 3 बार में, 25 4 बार में, 1 0 से 1 0 चलेगा, 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, ठीक है। यहाँ नीचे आएगा 100, यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आप इसको सोल्व कीजिएगा, ठीक है। आप सोल्व कीजिएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 5 से 13 बार में कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 3 से कितना बार में कैंसिल होगा 1625 से। अब x बराबर क्या हो गया 1625/13 हो जाएगा, जो कि 125 पाउंड बचेगा, ठीक है एल बी। तो राइट आंसर क्या हो जाता है 125 पाउंड। तो ऑप्शन डी सही हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या है, ठीक है। एक संख्या का 89%, ठीक है, उसी संख्या का 73% के बीच का अंतर दिया हुआ है 448। तो बताना है कि इस संख्या का 49% क्या हो जाएगा। तो इसको जब माइनस करिएगा तो 16x% बराबर क्या हो जाता है 448। तो x% यानी x बराबर क्या निकल जाएगा, आप डायरेक्ट x निकालिएगा तो कितना यहाँ पे निकल जाएगा 28 निकल जाएगा, ठीक है। 1% बराबर, ठीक है, 1% बराबर 28 निकलेगा। तो x कितना में होता है अपने आप में 100 होता है, तो 100 बराबर 2800 निकलेगा। और बोल रहा है कि 2800 का 49% कितना होगा, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे। और 28 और 49 में आप गुना कीजिएगा तो कितना आ जाता है 1372 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाता है 1372, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाता है 1372। तो ऑप्शन क्या हो जाता है यहाँ पे, ऑप्शन डी सही हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है क्या कि सीता और गीता का आय का अनुपात 5:3 है, ठीक है। यहाँ पे हम सीता मान लेते हैं, यहाँ पे गीता मान लेते हैं। आय का कितना है 5:3 है। सीता अपने क्रम से सीता और गीता क्रम से 1200 और कितना 900 बचाती है, ठीक है। सीता और गीता 1200 और 900 बचाती है। इसका व्यय का अनुपात कितना है 2:1 है। तो आपको इसको सोल्व करना है। आय पूछ रहा है सीता के, तो क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 6 - 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे और कितना हो जाएगा 1200 1800 माइनस कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर क्या निकल जाएगा 600 निकल जाएगा। हमको सीता के आयु पूछ रहा है, सीता के आयु 5 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 600 है, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे है जब किसी संख्या को 6875 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना मिलता है 95 मिलता है। उसी संख्या को 55 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा, तो उसी संख्या को 55 से विभाजित करेंगे तो जो शेषफल 95 आया था उसमें से 55 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 40 आ जाएगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। शेषफल कितना हो जाएगा 40। ऑप्शन डी सही हो जाता है। डायरेक्ट
क्वेश्चन नंबर यहाँ 10 है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 डेटा का औसत कितना है। 10 डेटा के औसत 61.5 है, तो टोटल कुल कितना हो जाएगा, 615 हो जाएगा। पहले 3 डेटा के औसत 60 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और अगले 4 डेटा के औसत 70 है, तो कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। तो शेष कितना बच जाएगा, 4 3 7, 10 में से 7 का 3, 3 डेटा औसत के कितना हो जाएगा, 615 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 180 प्लस 280। ठीक है, यहाँ पे 180 प्लस 280 हो जाएगा। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं क्या कि 3 डेटा का कितना औसत हो गया, 155 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कौन कौन बच गया, 8वें बच गया, 9वां बच गया, 8वां 9वां और 10वां का योग कितना बच गया, 115 बच गया। यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि 8वां 9वें डेटा से 10 कम है। ठीक है, तो 8वां है, 8वां 9वें डेटा से कितना है, 10 कम है। और कितना है, और कितना है 8वां डेटा 10 में से 4 कितना है, 4 कम है, 10वां से 4 कम है। तो यहाँ में मान लिया जाए कि 8वां x मान लेते हैं, तो यहाँ पे 9वां क्या हो जाएगा, ये x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 10वां क्या हो जाएगा, तो ये 8वां x है, तो x प्लस 4 हो जाएगा। टोटल 155 दिया हुआ है, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना बच जाएगा, तो माइनस करिएगा तो 141 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ, तो x बराबर 47 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 47। तब पूछ रहा है 8वां डेटा ज्ञात करें, तो 8वां को हम x माने थे, तो x बराबर 47 आया, तो राइट नंबर ऑप्शन बी सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखेंगे, तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 120 रुपया की दर से 2 वस्तु को बेचा जाता है, तो एक पर 25% का लाभ हुआ और दूसरे पर 25% की हानि होती है, तो कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि एसपी कितना है, 120 रुपया से बेचता है, तो खरीदा कितना में होगा, खरीदा इसको होगा 120 गुने 100 बटे कितना हो जाएगा, 125। ठीक है, आप इसको कैंसिल करिएगा तो यहाँ 4 से यहाँ 5 बार में 24 बार में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 96। अब दूसरा वस्तु 120 रुपया में बेचा, तो उसको कितना में किना होगा, तो 120 का 100% कितना, 25% के लॉस पर, तो 75% में किना होगा। ठीक है, तो यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से कितना बार में 40, यानी 4 चौक 16, 160 में। तो टोटल एसपी कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 196, 160, 256 हो जाएगा। ठीक है, 256 के सामान को अगर 240 रुपया में बेचिएगा, तो आपको लॉस होगा, कितना के लॉस होगा, तो 16 रुपया का लॉस होगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कितना कहानी आओ, तो 16 रुपया के लॉस, ऑप्शन ए सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखेंगे, तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल के मूल्य पर को ऐसे अंकित करता है कि 25% की छूट देने के बाद वह 35% का लाभ प्राप्त करता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य 18,700 है। ठीक है, ये अपना MRP पे कितना परसेंट के छूट देता है, 25% के, यानी 75% पे उसको दिया। ठीक है, तो उसको कितना 35% का लाभ हुआ, 135, और उसका क्रय मूल्य कितना है, 18,700। ठीक है, अब इसको आप कैंसिल कीजिएगा। ठीक है, तो कैंसिल कीजिएगा, तो करिए कैंसिल, कैसे होता है, तो देखिए इसको लिख दीजिए क्या, 187 गुने यहाँ पे 100, 25 से 75, 25 तो 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना करिएगा, यहाँ पे 27 से 5 से 27 बार में, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 से 27 बार में, MRP बराबर कितना हो जाएगा, 1 मिनट, 18,700 गुना आप कितना कीजिएगा, 135/75। ठीक है, आप इसको क्या 5 से काटिएगा, तब 15 पचे 75, 27 हो जाएगा 135। ठीक है, अब 3 से काटिएगा तब
5 बार में, ये 9 बार में कैंसिल हो जाएगा। ये 5 से काटिएगा तो कितना बार में, 3740 बार में। यानी गुना करिएगा तो 33,660 आ जाता है। यानी MRP इसका कितना हो जाएगा, 33,660। यानी ऑप्शन सी सही हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ एक बार देख लीजिएगा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजेश 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से पैदल चल सकता है या 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से साइकिल चला सकता है। वह परिवहन को दोनों तरीके से संयोजन में 600 मीटर की दूरी को तय करने के लिए 45 सेकंड लेता है। तो बताना है राजेश साइकिल से कितने देर तक चलाए। दूरी डिस्टेंस कितना है, 600 मीटर है। ठीक है, मान लिया जाए कि वो पैदल 1 किलोमीटर गया 5 के स्पीड से। ठीक है, प्लस तो बच गया उसको 600 माइनस x बच जाएगा। इसको साइकिल से गया 20 मीटर पर आवर के। ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकंड से, तो टोटल समय उसको कितना लगा, 45 सेकंड। ठीक है, इसको LCM लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, नीचे 20 हो जाएगा। तो यहाँ 4x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 600 माइनस x बराबर 45 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3x प्लस 600 बराबर कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ठीक है, तो 3x बराबर 300 हो जाता है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हमको पूछ रहा है साइकिल से कितना देर गया। साइकिल से 600 माइनस x कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। और ये 500 मीटर को 20 मीटर प्रति सेकंड से गया तो उसको कितना लगेगा, 25 सेकंड का टाइम लगेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक 2 अंकों की संख्या का 7 गुना हो और अंकों के स्थान पर परिवर्तन करने पर प्राप्त का 4 गुना है। 4 गुना आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो अंकों का अंतर 3 है। ठीक है, अंकों का अंतर 3 है। आपको ये ऑप्शन से करना होगा। ठीक है, अगर 36 को इसमें 7 से गुना करिएगा बराबर, इसको पलट के इसमें से 4 से गुना करिएगा तो देखिए बराबर आता है कि नहीं। जबकि इसका अंकों का अंतर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ठीक है, तो इसे गुना करिएगा तो 642 और 21 4 25 252 इक्वल टू 4 12 6 24 1 25। ये दोनों इक्वल हो गया तो सही हो गया। अंतर भी 3 है तो सही, इसलिए ऑप्शन ये सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राम 16 दिन में एक काम को पूरा करता है, लक्ष्मण उसी काम को 20 दिन में करता है। तो यहाँ से हम उसको LCM क्षमता निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 हो जाएगा। ठीक है, राम और लक्ष्मण दोनों मिलकर 4 दिन तक काम किया, यानी 36 काम कर देता है। तो शेष कितना काम बचा उसके पास, तो शेष काम उसका 44 बच जाता है। तो बोल रहा है कि लक्ष्मण कितने दिन में और काम करेगा। ठीक है, शेष काम को लक्ष्मण कितने दिन में पूरा करेगा। तो एक दिन में 4 काम करता है तो 44 काम कितने दिन में करेगा, 11 दिन में करेगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू।